जय हिंद दोस्तों। आज हम 2 मिनट के अंदर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो चल रहे थे उनमें कुछ अन्य फैक्ट्स पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वो बना है बायोस और लोगस शब्द से मिलकर, जिसमें बायोस का अर्थ है लाइफ और लोगस का अर्थ है स्टडी। यानी बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है। उसके बाद जो बायोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, जिसमें जो लेमार्क हैं वो फ्रांस के हैं और जो ट्रेविरेनस हैं वो जर्मनी के हैं। उसके बाद जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में किसने स्थापित किया, तो जीव विज्ञान को अरस्तु के द्वारा विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित किया गया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सजीव, अगर हम देखें कि सजीव मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो सजीवों के अंदर एक तो जंतु विज्ञान आता है और एक वनस्पति विज्ञान आता है। तो इसमें जो जंतु विज्ञान होता है उसके जनक तो अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अगर हम बात करें भारतीय वनस्पति विज्ञान की, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम रॉक्सबर्ग को। उसके बाद आती है बात कोशिका की। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होती है, जो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। संरचनात्मक का मतलब जिससे मिलकर संरचना बनी है शरीर की, और कार्यात्मक यानी जो उत्तरदायी है कार्य को करने के लिए। यानी कि बॉडी अगर कोई भी वर्क करती है तो उसके लिए जो ईंधन बनता है वो कोशिका के अंदर ही बनता है। तो जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन श्लाइडन और श्वान के द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव है जो वो एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी बेशक वो इंडिविजुअल होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी मिलजुल कर कार्य करती हैं। यही कोशिका सिद्धांत है जिसे श्लाइडन और श्वान के द्वारा दिया गया है। उसके बाद जो रुडोल्फ विर्चोव थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेल में डिवीजन होता है, और जो नई सेलें होती हैं वो पहले से ही जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं उनसे ही बनती हैं सेल डिवीजन के द्वारा। और इसी को रुडोल्फ विर्चोव ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला के नाम से कहा था। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसलिए आप इनको रिवाइज़ कीजिए। अच्छे लगें तो आप लाइक कीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।